आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को देखने वाले हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, हम यहाँ पे प्रकाश के बारे में समझेंगे, फिर परावर्तन के बारे में समझेंगे, फिर हम अपवर्तन के बारे में समझेंगे। तो प्रकाश की बात करें तो जो हमारी प्रकाश होती है वो क्या होती है? प्रकाश को हम कहते हैं लाइट। ठीक, लाइट। तो लाइट के बारे में हम कुछ मुख्य पार्ट समझ लेते हैं। तो लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है और प्रकाश का हम डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है वो प्रकाश कहलाती है। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, क्योंकि सोलर पैनल ये सब जो हम ऊर्जा प्राप्त करें वो प्रकाश के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और क्या हो सकता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा का मतलब क्या हम लाइट जलाते हैं टॉर्च तो ऐसे मुड़ के जाती है टेढ़ी मेढ़ी? नहीं, एकदम सीधी जाती है। हाँ, जहां से टकराएगी वहां से मुड़ेगी। मान लो यहाँ से हमने लाइट जलाया, यहाँ पे हमने दर्पण शीशा ले रखा है, यहाँ से टकराएगा तो मुड़ेगा, लेकिन जहां से मुड़ेगा फिर वहीं से सीधा चलेगा। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश को जाने के लिए कभी भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश ये नहीं कि प्रकाश के लिए कोई माध्यम चाहिए, प्रकाश हर जगह चली जाती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक करके हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत जरूरी आता है। आपसे पूछेगा प्रकाश की परिभाषा दीजिए, प्रकाश के बारे में लिखिए। तो प्रकाश के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं, इसको देखिएगा। पहला है क्या? प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, देखने में मदद करता है। तो प्रकाश के माध्यम से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश वस्तुओं को देखने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? प्रकाश एक सीधी यानी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। ठीक, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। या फिर हम इसको इस तरह से हेडिंग बाय हेडिंग ना लिख करके अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, संक्षेप में आपको समझाना चाहें, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं प्रकाश के बारे में। देखिए, लाइट जो होता है वो क्या करता है? देखने में मदद करता है तथा यह सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश देखने में मदद करती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसकी चाल निर्वात में अधिक होती है। इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा। इसे विचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसे कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आवाज कोई चीज बोल रहे हैं तो आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है। जो हवाएं हमारे आवाज की तरंगों को आगे लेके जाती हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। लेकिन प्रकाश के लिए ऐसा कुछ नहीं। प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। जैसे हम अंतरिक्ष में होते हैं तो वहां पे प्रकाश आता है, जबकि वहां निर्वात है। क्योंकि प्रकाश क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसीलिए इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में इसकी चाल सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, ये सारी चीजें इस प्रकाश के बारे में है। ठीक, और प्रकाश क्या करता है? किसी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। क्या बनाता है? तीक्ष्ण छाया बनाता है। छाया का मतलब परछाई। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, आगे से अगर लाइट पड़ रही है तो पीछे हमारे अंधेरा होगा, तो हमारी परछाई, जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ पाती उसे हम परछाई बोलते हैं। तो ये तीक्ष्ण छाया बनाता है। बात क्लियर है? तो ये तो था प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में इतनी चीजें काफी है। तो प्रकाश क्या क्या करता है? जो हमें देखने में मदद करता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा में गति करता है। इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये सबसे अधिक चाल, सबसे ज्यादा निर्वात में ही होती है। माध्यम में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्रकाश आगे बढ़ रहा है तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है।
तीक्ष्ण छाया बनाती है, किसी भी वस्तु का क्या करती है, तीक्ष्ण छाया बनाती है। बात क्लियर है। और इसी प्रकाश में अगर ये सफेद है तो बात समझिएगा, सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, क्योंकि सफेद प्रकाश में 7 रंग, सनलाइट भी तो सफेद है, उसमें 7 रंग होते हैं, जो विबग्योर संघ से जानते हैं, इसे हमें आगे पढ़ना है। तभी प्रकाश में बस इतना ही कि देखने में मदद करता है, सीधी रेखा में चलता है, निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक होती है, 3/10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। माध्यम में इसकी आवश्यकता है, इसको विचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये तीक्ष्ण छाया बनाती है और सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं परावर्तन की तरफ कि परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश हमने देख लिया, अब हम परावर्तन देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, हमें परावर्तन देखना है। परावर्तन के लिए क्या होता है, देखिए, जब किसी चिकनी सतह पर, कोई पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर प्रकाश पड़ती है तो वो मुड़ जाती है। मुड़ती कैसे है समझिए, जैसे ये एक चिकनी सतह है, नीचे पॉलिश किया हुआ है, ठीक। कोई प्रकाश की किरण यहां से ऐसे आई तो जहां पे ये टकराती है वहां पे ऐसे हम लंब कर देते हैं, इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब का मतलब दोनों तरफ ये 90-90 डिग्री के एंगल बनाता है, इधर भी पूरा, इधर भी। और ये प्रकाश आ रही है, मान लो यहां से प्रकाश आ रही है, तो आने वाले प्रकाश को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, प्रकाश जहां पे टकराती है जिस अभिलंब पे, वहीं से मुड़ जाती है। यहां से प्रकाश आई और इधर ये निकल गई, ये जाने वाले प्रकाश को कहते हैं, क्योंकि देखिए ये परावर्तित होके जा रही है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तित होके जा रहा है। और जहां पे पड़ता है वहां पे एक अभिलंब हम बना देते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होती है, होता नहीं, इसको हम बनाते हैं। ये होता है हमारा अभिलंब। ये जो अभिलंब के साथ ये एंगल है इसे हम कहते हैं आई, और इधर वाले एंगल को हम कहते हैं आर। इस आई को हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इस आर को हम कहते हैं परावर्तन कोण। इस आर को हम कहते हैं परावर्तन कोण। आई आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण है। बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण आती है तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से निकल जाती है। मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आई और ये अभिलंब, जहां पे पड़ी वहां पे अभिलंब बनाएंगे, अभिलंब के साथ ये 50 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इधर जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो इस एंगल के साथ भी ये 50 डिग्री का कोण बना के निकल जाएगी, ठीक। अब बात समझिए, जब ये 50, जितना ये बना रहा है उतना ये बना रहा है, तो नीचे वाला भी तो बराबर होगा, तो जितना कोण यहाँ बनाएगा उतना कोण यहाँ बनाएगा। अगर यहाँ x बना रहा है तो यहाँ भी क्या बनाएगा, x। अब एक बात बताइए, ये है अभिलंब हमारा, ठीक। अभिलंब 90 डिग्री का होता है, तो इधर पूरा कोण 90 डिग्री होगा। तो जब अगर ये इतना 50 है तो ये बचा कितना, 40। अब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा अगर 90 डिग्री होता है और ये 50 है तो बचा कितना, 40। तो हम कह सकते हैं कि जो आई है वो किसके बराबर होता है, आर के। हम लिख सकते हैं आई बराबर होता है आर के। आई को आपतन कोण बोलते हैं, आर को परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। यहाँ पे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा साइन आई बराबर साइन आर के, साइन आई बराबर साइन आर। कैसे होता है इसको भी हम समझते हैं। देखिए, ये एक तल है, प्रकाश किरण यहां से आई और ये अभिलंब बन गया, ठीक। अभिलंब, प्रकाश किरण जहां से आ रही हम इसको ऐसे सीधा मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और यहाँ पे आई है, थीटा तो ही बनेगा एंगल, और थीटा के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये बच गया क्या हमारा, आधार बच गया। अब अगर हम थीटा के सामने की भुजा लंब देखें तो क्या है, लंब। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लंब। अब बटे में इस कर्ण को देखें, क्योंकि प्रकाश यहीं से तो आ रही है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण। क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है इसके बीच को दिखा रहा है कि प्रकाश आ कहां से रहा है और ये एंगल बन कितने पे रहा। देखिए ये वाला, ये एंगल है,
ये अभिलंब है और ये प्रकाश कहाँ से, इनके बीच की दूरी जो होती है लंब होती है, कितनी लंबाई इनमें बन रही है, ये लंब बटे कर्ण हो गया, और लंब बटे कर्ण बराबर होता है आपका साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और थीटा यहाँ पे क्या है, आई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन आई। बात क्लियर है। सेम ऐसे उस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे जो परावर्तित होगी ऐसे, तो परावर्तन किरण को हम आर कहते हैं, तो ये एंगल जब देखेंगे तो यहाँ भी तो 90 बनेगा, तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अब ये थीटा है, इसके सामने ये हो जाएगा लंब। अब यहाँ पे अगर हम लंब बटे कर्ण कर दें, देखिए लंब बटे कर्ण, तो ये भी क्या होगा, साइन थीटा के, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर। अब इसको देखिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ पे भी लंब बटे कर्ण बाएं पक्ष में, यहाँ पे भी लंब बटे कर्ण है। जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर, और साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, आई इक्वल टू आर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आई बराबर आर क्यों आया। बात समझ में आ रही है कि साइन आई साइन आर क्यों होता है। तो ये हमारा एक समझाने का तरीका था कि आप मैथमेटिकली साइन को समझ जाइए कि साइन आई साइन आर क्यों होता है। मैं गारंटी देता हूँ पूरे यूट्यूब जगत में आप ढूंढ डालिए, अगर कोई आपको बता दे साइन आई साइन आर आया कहाँ से, तो मैं बताऊँ, कोई नहीं बताएगा कि बना क्यों है। ठीक है, इसको अभी समझ लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो इसके बारे में कुछ बातें होती हैं, उसको लिख देते हैं। देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, आप बताइए, फिर लगाते हैं। जैसे ये एक लाइन है, एक प्रकाश किरण आई ऐसे निकल गई, यहाँ अभिलंब है, ये है 30 डिग्री। तो ये बताइए, ये बताइए, ये आर बताइए कितना है, ये आई क्या है, और ये वाला वैल्यू कितना है, कितना होगा। देखिए आपको पता है नीचे 30 है तो यहाँ भी बराबर होता है, ये भी 30 होगा, और ये पूरा मिलके 90 होते हैं। अगर ये 30 है तो कितना होगा, 60 होगा, और ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। ठीक, चलिए परावर्तन के बारे में कुछ लिखते हैं। प्रकाश परावर्तन, इसमें क्या होता है, देखिए आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। इसी आपतन कोण को हम आई कहते हैं, और परावर्तन कोण को आर कहते हैं, जो अभी हमने बता दिया था। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये है हमारा तल, आपतित किरण यहाँ पे पड़ रही है, अभिलंब भी यहीं पे है, परावर्तन भी यहीं से हो रहा, तीनों एक ही बिंदु पर रहेंगे नहीं और एक ही तल पे हैं। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, तथा अभिलंब तीनों कहाँ पे हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे समझिए प्रकाश परावर्तन होता कैसे है, जब किसी तीक्ष्ण, या फिर इसको हम मिटा दें, जब किसी उच्च कोटि, हम कह सकते हैं जब किसी उच्च कोटि की पालिश की हुई सतह पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश परावर्तन की घटना होती है, किसी उच्च कोटि की पालिश, यानी नीचे से जो पालिश है ना, ऐसा नहीं होने कि प्रकाश आर पार हो जाए, पालिश उच्च कोटि की हाई लेवल की होनी चाहिए। किसी उच्च कोटि की पालिश की हुई सतह, अब नीचे पालिश कर दिया गया, ऊपर सतह पर जब प्रकाश पड़ती है तो परावर्तन की घटना होती है। जैसा कि प्रकाश आके पड़ा तो यहाँ पे परावर्तित हो गया, तो परावर्तन की घटना होती है। बात क्लियर है। तो प्रकाश से परावर्तन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, क्या क्या हो गया, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही सीध में होते हैं, साइन आई साइन आर क्यों होता है ये भी हमने बता दिया है। और इसके बाद जब किसी उच्च कोटि के पालिश की हुई सतह पर प्रकाश पड़ती है तो परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा।
अब हमको यहाँ पे देखना है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मिटा दें इसको। समतल दर्पण, समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण की कुछ क्वालिटियां होती हैं। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, या कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, आभासी प्रतिबिंब, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, तो पहले हम प्रतिबिंब को समझ लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, बात समझिएगा, तब इसको हम पढ़ते हैं समतल दर्पण को। प्रतिबिंब दो प्रकार का, पहला क्या होगा? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसमें दो किरणें, जब दो प्रकाश की किरणें वास्तव में काटती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दो प्रकाश किरणें, दो प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो जब वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक, यानी दो प्रकाश की किरणें जब वास्तव में काट रही होंगी कहीं से, एक इधर से और एक इधर, जब काटेंगे तभी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। किस पे? पर्दे पर। प्रोजेक्टर आप देखे होंगे, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा बनता है, यह उल्टा होता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक कब बनेगा? जब वास्तव में कहीं कटेगा। आभासी क्या होता है? जब दो प्रकाश किरण, जब दो प्रकाश किरण, देखिए दो का मतलब कम से कम दो, अधिकतम चाहे जितना हो सकता है। जब दो प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हुई, प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक, यानी इसमें क्या था? वास्तविक में दो किरणें वास्तव में काट रही थी, लेकिन आभासी में दो किरणें वास्तव में नहीं काटेंगे, बस लगेगी कि काट रहा, लेकिन वास्तव में काटेगा नहीं। इसमें क्या था? इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक के, तो आभासी को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। या उल्टा होता है तो वो सीधा होगा, यानी आभासी प्रतिबिंब या कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक, समझिए, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा बनेगा। ठीक, दो प्रकाश की किरणें वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में नहीं काट रही, केवल आभास हो रही तो आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक है तो पर्दे पर प्राप्त, भाई जो है उसी को तो हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक है तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक नहीं, आभासी है तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी समझ में आ गया होगा। जो मैंने यहाँ समतल में लिखा है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समतल दर्पण की तरफ बढ़ते हैं।
चल, तो समतल दर्पण हेडिंग डालिएगा। यह आभासी प्रतिबिंब क्या करता है? बनाता है। समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह समान आकार का, यह समान आकार का बनाता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। समान आकार का मतलब यह है कि जितने बड़े आप हो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब अगर आपका चेहरा जितना बड़ा, आपका हाथ इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही उसमें दिखेगा हमें, वास्तविक तो बनाएगा नहीं, बस आभास होगा हाँ उतना ही बड़ा है, छोटा नहीं बनाता है। जैसे हम छोटा सा ले लिए इतना बड़ा शीशा तो उसमें आपका पूरी बॉडी दिखा दिया छोटा छोटा करके, नहीं, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये समान वास्तव में यानी जितने बड़े आप हैं उतना ही बड़ा बनाता है, वास्तव में समान आकार का बनाता है। यह समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है तथा वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रहता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब अंदर बनाता है, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब अंदर बनाता है। वस्तु देखिए, जैसे दर्पण यहाँ पे लगा है, हम इतने दूर खड़े हैं तो जितनी दूरी हमारी है उस दर्पण के अंदर भी उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। यानी जितनी दूर हम दर्पण से खड़े होते हैं दर्पण के उतनी ही दूर अंदर प्रतिबिंब बनता है और समान आकार का बनता है। ठीक, समतल दर्पण में अगर आपको पूरी साइज की फोटो देखनी, जैसे आप जितने बड़े हो सर से लेकर पैर तक पूरा देखना है, तो आपके हाइट के आधे के बराबर आपको दर्पण लेना पड़ेगा। यानी जैसे आप मान लो 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट का शीशा चाहिए, समतल दर्पण 2.5 फीट का चाहिए, तभी आपका पूरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए, पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए, आधा दर्पण होना चाहिए, आधा दर्पण होना चाहिए। यानी जितने बड़े आप हैं, आप 2 मीटर के हैं तो 1 मीटर लंबा शीशा होना चाहिए, तभी आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब यहाँ पे दिखेगा। ठीक, साथ ही साथ समतल दर्पण में अगर आप जिस स्पीड से जा रहे हैं तो 2 गुनी स्पीड दिखाता है, 2 गुनी, यह 2 गुना स्पीड दिखाता है। 2 गुना का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए दर्पण वहां लगा है, यहाँ पे आप 10 की स्पीड से दौड़ते हुए जा रहे हैं इसकी तरफ, तो उसमें लगेगा कि आप 20 की स्पीड से आ रहे हैं, यानी डबल, समझ में आ रहा? जैसे आप 10 की स्पीड से दौड़ते जा रहे हैं लेकिन शीशे में देखेंगे उसमें तो आपको लगेगा आप 20 की स्पीड से आ रहे हैं काफी तेजी से, यानी स्पीड को आप क्या कर देता है, दूना कर देता है। तो यह 2 गुना स्पीड दिखाता। बात क्लियर है? ये समतल दर्पण के बारे में था। अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं, कल हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, समतल दर्पण बनाएंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि आकार जो इसका आभासी, मतलब ये आभासी कैसे होता है, समान आकार का कैसे बनता है, ठीक, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर कैसे बनता है ये भी हम बताएंगे। भाई अगर हमने आपसे कह दिया कि आभासी बनता है तो कैसे आभासी बनता है ये भी बताना जरूरी है। हमने कह दिया समान आकार का, तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी जितने बड़े हम हमारी परछाई भी इतनी बड़ी बन रही है, प्रतिबिंब का मतलब ही परछाई होती है, जितने बड़े हम हैं उतनी बड़ी हमारी फोटो बननी चाहिए। वस्तु से यानी दर्पण से जितनी दूर हम खड़े हैं, वस्तु को रखे हैं, दर्पण के अंदर भी उतनी दूरी बनना चाहिए, ये भी हम आपको कल फिगर बना के दिखाएंगे कितनी दूरी पर कैसे बनता है। अब पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए आधा लंबाई चाहिए, ये भी आपको बता दिया जाएगा। और यह 2 गुना स्पीड दिखाता है, जिस स्पीड से जाएंगे उसके 2 गुना स्पीड से। ठीक, और इसके बाद आपको मिलेगा कि 2 दर्पणों को अगर रख दिया जाए, जैसे नाई की दुकान पे आप जाते हैं तो आप बाल कटवाते हैं, देखते हैं आपका तमाम फोटो ऐसे लाइन से बन जाता है, तो वहां पे ये डिसाइड करता है कि अगर 2 दर्पणों को हम किस एंगल पे रखेंगे तो कितना फोटो आपको बनेगा, या आपका फोटो बन रहा है तो दर्पण को कितने एंगल पे रखा जाएगा कि आपका इतना फोटो बने। जैसे 2 दर्पणों को हम 100 डिग्री पे रखेंगे, 90 डिग्री पे रखेंगे तो आपकी उसमें शीशे में कितनी फोटो दिखाई देगी, ये सारी चीज़ों को हम कल समझेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए,
लाइक तो एक ही बार करना है आपको, 2 बार करेंगे तो अनलाइक हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग नहीं पढ़ सके हैं उनको पढ़ने का मौका मिले और आसान भाषा में सारी चीज़ों को ये समझ सकें। ठीक, इसके बाद हमारा गोलीय दर्पण आ जाएगा, फिर दर्पण पढ़ेंगे, अवतल, उत्तर, फिर लेंस, ये सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।